दिल्ली में बिहारियों को मान सम्मान मिलता है कि नहीं? मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। ऐसे ही कोई भी आके यहाँ पे गाली दे के चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा शराब पीने के बाद जो है लोग आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को गाली देते हैं, क्या सही है? बिल्कुल गलत है सर। गलत है कि नहीं? बिल्कुल। जो व्यक्ति आपकी सुरक्षा के लिए सुबह शाम रात दिन जगा रहता है उसको गाली देना कितना सही है? बिल्कुल गलत है ये। और बिहारी सबका जिम्मेदारी है, जितने भी पत्रकार भाई हैं आकर के आवाज़ उठाएं और प्रदेश में जो बिहारी भाई रह रहे हैं उसके साथ उसका साथ दे जी। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी? बिल्कुल। गाली तो पहली बात देना ही नहीं चाहिए। और जो हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा है, सबको अपने काम में लगा रहा है, किसी को गाली देने का क्या मतलब है? जैसे आपने इनसे सिक्योरिटी को लेकर बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी वालों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन उनसे ज़्यादा गलती होती है। सिक्योरिटी वाले तो अपने काम में है भाई, वो तो रोकेंगे टोकेंगे, जो उनका काम है वो करेंगे। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपने मतलब पावर दिखाते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं। मैंने भी देखा कई बार, इस बात को लेकर हमने भी कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन हमारा न्यूज़ वाला तो काम है नहीं। हमने आपस में ये सब बहुत बार ये सब किए। ये सिक्योरिटी वाले भैया भी अच्छे खासे जानते हैं हम लोगों को, इनके साथ भी देखा मैंने कई लोग गलत व्यवहार करके जाते हैं। उसके लिए क्या कहना यार, हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें। उनको भी जिन्हें खाने दो, इतने बड़े पोस्ट पे तो है नहीं। बिहार के रहने वाले हैं, कोई भी अगर महिला आती है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप कर रहे हैं, फिर भी आपको गाली देकर चली जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा जी। बुरा लगेगा ना जी। और वहीं अगर सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे रहा है तो कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। वो व्यक्ति जो 24 घंटा काम करता है, इन लोगों की सुरक्षा के लिए रहता है और उसी को गाली दिया जा रहा है, बहुत बेकार है, बुरा है। बुरा है। अब आप बताइए ना, ये तो गलत है भाई। यहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे लोग गाली दे रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड भी मार सकता था, लेकिन वो बेचारा महिलाओं की सम्मान करने महिला वाला। के सम्मान कर रहा था, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना तो ये मैं भैया कहना चाहूँगा महिलाओं से कि महिला होने का इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं कि किसी को भी कहीं भी निपटा दें। ये गलत है। हर जगह ऐसा तो हर महीने या कभी ना कभी देखो तो वीडियो न्यूज़ तो वायरल होते ही रहते हैं, ऐसा अक्सर चलता रहता है। जैसा कि आप सबों को सूचना मिल रही होगी, आपने वीडियो देख ही लिया होगा, कुछ दिन पहले, मात्र 2 दिन पहले जो है नोएडा के, आप देख रहे हैं नोएडा का ये जेपी ग्रीनविच टाउन है, ये नोएडा में है और ये गेट नंबर 3 पे है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड से जो बिहार का रहने वाला है, उनके साथ जो है भाव्या रॉय नामक एक महिला जो है, दबंग महिला, वो उसको जो है मात्र कुछ सेकंड जो है गेट जो है सेकंड गेट लेट हो जाता है खोलने पे, तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उसको अंधाधुंध जो है गंदी गंदी गालियाँ देती है, उसको धक्के देती है, उसका कॉलर पकड़ के मारने की धमकी देती है और इतनी बुरी बुरी गालियाँ देती है। 2 मिनट का वीडियो जो है वो आप लोग वायरल होते हुए देख रहे होंगे, जैसे कि डिस्प्ले पर भी चल रहा है। वैसे मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि गालियाँ उसने इतनी गंदी गंदी दिया है जिसको सुनाने पे मैं मजबूर हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये वहीं जेपी ग्रीनविच का जो है आपका टाउन है, जो है गेट है, यहीं पर जो है वो मैम ने गाली दी हुई थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर बिहार के लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कब तक होता रहेगा? वो बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं काम करने, और आपको मैं बता दूँ, दिल्ली में आने के बाद यहाँ के लोगों के लिए सिलाई का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, पानी ला के देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, सब्जी वाला का काम करते हैं, हर काम करके जो यहाँ के लोगों का पेट पालते हैं। अगर ये बिहार के लोग अगर अपने घर चल जाए ना दिल्ली छोड़ के, तो आप लोगों के खाने पीने रहने पर जो है मुसीबत आ जाएगा, छटपटा के मर जाएगा दिल्ली वाला। लेकिन ये दिल्ली के लोग जो है एक बिहारी को गाली देने के पर जो है उतारू रहते हैं, कब जलील कर दे वो सोचते नहीं है। मैं आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार का लोगों का मान सम्मान जो है हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। बिहार के लोग कोई आम लोग नहीं होता है, ये वही बिहार के लोग हैं जो पूरे विश्व में जाते हैं, काम करते हैं, लोगों के पेट पालने का काम करते हैं। लेकिन वही लोग दबंग महिला, पहले तो वो शराब पी रखी हुई है और शराब पीने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड को यहीं पर गालियाँ दे रही थी। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ पे वो आकर गाड़ी रोकती है और गाड़ी रोकने के बाद जो है गालियाँ देती है, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी गालियाँ देती है, जिसको लेकर मनीष कश्यप भी बिहार से जो है आवाज़ उठाते हैं। और मैं पटना से आज दिल्ली में आया हूँ उसी चीज़ के लिए, इस मान सम्मान के लिए कि आखिर बिहार के लोगों को कब समझा जाएगा, बिहार के लोगों को कब सम्मान दिया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के लोगों के लिए कुछ सोचिए। अगर आप बिहार के लोगों के लिए बिहार में अगर रोजगार की व्यवस्था करते, वहाँ पे काम की व्यवस्था करते, तो यही बिहार के लोग जो है दूसरे जगह पर जाकर गाली सुनते नहीं, उनको कोई गाली नहीं दे सकता। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुर्सी कुमार सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं और कुर्सी के लिए जो है
इस दल से उस दल में दौड़ते रहते हैं। ना शिक्षा पे आप ध्यान दे रहे हैं, ना किसी के रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, और ना ही बिहारियों के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कुर्सी के पड़ी हुई है। लेकिन आज मैं बिहार से आया हुआ हूँ, नोएडा की धरती पे आया हूँ, और यहाँ आके बिहार के लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यहाँ सुरक्षा पर रहता है। अगर मान लेते हैं कुछ समय के लिए देरी हो जाती है, तो क्या ज़रूरी है उस बंदे को गाली देना, और वो भी गंदी गंदी गालियाँ देना। भाव्या जी, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कान खोल के सुन लीजिए। आपको यहाँ रहने वाले जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है और दिल्ली के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, उनसे आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको बिहार के जितने भी बिहारी लोग हैं उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। नहीं तो आपको 14 दिन कस्टडी में गई है ना, आपको 14 दिन जेल के लिए भेजा गया है। उसको छूटने के बाद जो है बिहार को लोग फिर आएंगे, और यहाँ आकर आपको बख्शा नहीं जाएगा। भाव्या जी, भले आप महिला हैं या जो है, अगर आप महिला होकर महिला के सम्मान में नहीं रहती हैं, महिला के सम्मान से बाहर निकाल कर आप गंदी गंदी गालियाँ देती है, तो बिहार के लोग यहीं पे आएंगे और यहाँ आकर आपको आपकी जो तमीज़ है, आपकी जो औकात है, वो दिखाया जाएगा। नाम भाव्या रॉय है, आप महिला है, आपको लोग सम्मान करता है, लेकिन आप एक सिक्योरिटी गार्ड से बदतमीजी से बात करती है, उसको गाली देती है, उसका कॉलर पकड़ के धमकाती है। यहाँ पे आप धमकाती हैं। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड का सम्मान नहीं कर सकती, तो आप किसका सम्मान कीजिएगा? आप अपने हस्बैंड का सम्मान कीजिएगा, अपने पति का सम्मान कीजिएगा, अपने बेटे का सम्मान कीजिएगा, किसका सम्मान कीजिएगा? किसी का सम्मान नहीं कीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि आप शराब पी कर आती है और यहाँ पे आकर गाली गलौज करती है। सिक्योरिटी गार्ड से आप गाली गलौज करती है, और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को गाली नहीं दिया गया, ये पूरे बिहार के लोगों को गाली दिया गया। क्योंकि आप वीडियो में बार बार बिहारियों को आप नाम ले रही हैं। बिहारी आप बोल रहे हैं, बिहारी के लोग आप बोल रहे हैं, तो बिहारी के लोग आकर आपके दिल्ली में आपको चता रहा है, आपके औकात दिला रहा है कि अगर आप जेल से 14 दिन के बाद छूटकर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड से माफ़ी नहीं मांगती हैं, बिहार के लोग से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो आज मैं अकेला बिहार से यहाँ आकर आपको चेतावनी दे रहा हूँ। बाकी सारे पत्रकार बिहार से यहाँ आएंगे और आपकी औकात याद दिला देंगे। भाव्या जी, आपको जेल से छूटने के बाद सबसे पहले बिहार के लोगों से माफ़ी मांगना होगा, और यहाँ पे काम कर रहे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे माफ़ी मांगना होगा। आपने जो काम किया है, जो सिक्योरिटी गार्ड को गाली दिया है, जो बिहार के लोगों को गाली दिया है, उसके लिए माफ़ी मांगना होगा। और बिहार के जितने भी मीडिया है, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा तमीज़ सिखाइए। क्योंकि अगर आप यहाँ आकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो सिर्फ मेरे आवाज़ उठाने से पता नहीं यहाँ के लोग सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। तो जितने भी बिहार के मीडिया, आपको हम कहना चाहूँगा कि बिहार के लोगों के सम्मान के लिए आप लोग भी आवाज़ ज़रूर उठाइए। आपका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मनीष कश्यप जी घर पर आके एक वीडियो बना दिए हैं, इतना काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ आना होगा, यहाँ आके आप भी बिहार के लोगों के मान सम्मान के लिए अगर आप बात करते हैं, तो बाकी और भी आपको यहाँ पे मान सम्मान की बात करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि बिहार के लोगों का मान सम्मान काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे शराब पीकर दबंग महिला जो ऐसे बिहार के लोगों को गाली देते रहेंगे। यहाँ पे एक भाई, उनसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में बिहारियों को मान सम्मान मिलता है कि नहीं? मिलता है, बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। ऐसे ही कोई भी आके यहाँ पे गाली दे के चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा क्यों होगा? शराब पीने के बाद जो है लोग आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को गाली देते हैं, क्या सही है? बिल्कुल गलत है सर। गलत है कि नहीं? बिल्कुल। जो व्यक्ति आपकी सुरक्षा के लिए सुबह शाम रात दिन जगा रहता है, उसको गाली देना कितना सही है? बिल्कुल गलत है ये। और बिहारी सबका जिम्मेदारी है, जितने भी पत्रकार भाई हैं आकर के आवाज़ उठाएं, और प्रदेश में जो बिहारी भाई रह रहे हैं उसके साथ दें, उसका साथ दे। जी। ये जरूरी है कि नहीं जरूरी? आप ये बताइए कि कोई महिला आके बिहारियों को गाली देती है, सही है कि गलत है? गलत काम है। हाँ? उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। 14 दिन के लिए उनको हिरासत में लाया जाता, फिर छोड़ दिया जाएगा। वो सही बात है। ये बताइए, 14 दिन का कस्टडी सही है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए उनको? देखो, वो तो ऐसा के होना चाहिए ज़्यादा जी। हाँ। और उनको आकर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जितने भी काम करें, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मांगना चाहिए। अरे आप जो लगे हुए हैं, अब इनको गाड़ी नहीं हो तो को करे भाई काम, जो बताओ। अपमान की बात है कि नहीं? बिल्कुल। इसके अलावा आप पूरे बिहारियों को कहते हैं कि बिहारियों को लोग ये है वो, उसको गाली देते हैं। बिहारी नहीं होते, मकान कैसे बनते तुम्हारे? मकान कैसे बनते जी। और क्या क्या होता है?
बिना बिहारियों को आप बताइए, अगर बिहारी ना आते यहाँ पे तो क्या ये लोग पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं पी सकते, खाना खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते, हाँ? उसके बाद कपड़े पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि इनका सारा कपड़ा धोना, पानी लाना, सब्जी लाना, सारा काम बिहार के लोग करते हैं। बिल्कुल बिहार के लोग करते हैं। बिहार के बिना दिल्ली अधूरा, जी बिल्कुल अधूरा है, पूरा का पूरा। पूरा अधूरा। भावा जी ने जो किया हुआ है वो गलत है कि नहीं? 100% बिल्कुल गलत है सर। आप यहीं पर रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, काम करने आए हैं जी। रहते अब आप समझ सकते हैं, भाई सीधे कह रहे हैं कि वो गलत है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि बिहार के लोगों के सम्मान के लिए जितने भी हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिए ताकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और बिहारियों के सम्मान के लिए जो कुर्सी पर बैठ के सो रहे हैं नीतीश कुमार, वो जगे और एक कानूनी प्रक्रिया करके बिहार के लोगों के रोजगार दे, बिहार के लोगों को शिक्षा दे और बिहार के लोगों के सम्मान की बात करे। नहीं तो ऐसे ही महिला भाव्या जैसे महिला जो है वो लोगों को गाली देती रहेंगी, लोगों को मारती रहेंगी, लोगों का कॉलर पकड़ के जो है घसीटते रहेंगे ये लोग। जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, गोवा हो, जयपुर हो, कश्मीर हो या देश का कोई भी कोना हो, वहाँ बिहारियों का मान सम्मान होना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है क्योंकि बिहार के लोग हर जगह है। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे बिहार के लोग ना हो, जहाँ पे बिहार के लोग काम ना करते हो। क्योंकि यहाँ पे बिहारी लोग आते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी हो, अगर उसका सम्मान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी चूक है जो बिहार के लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली सरकार की भी चूक है कि वो उस महिला को पकड़ लेते हैं जो बुरी बुरी गालियां देती है, मारती है, पीटती है, धमकाती है, उसको सिर्फ कस्टडी में लिया जाता है। 14 दिन के लिए कस्टडी में लेकर उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। वो छूटने के बाद फिर आएगी और आने के बाद जो उसका व्यवहार है, जो उसका चरित्र है, वो बदलने वाला नहीं है। यहाँ पे एक भाई साहब, उनसे बात करना चाहेंगे। भाई आप कहाँ के हैं रहने वाले? मैं बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। कोई भी अगर महिला आती है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आप कर रहे हैं, फिर भी आपको गाली देकर चली जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा जी। बुरा लगेगा ना जी। और वहीं अगर सिक्योरिटी गार्ड को गाली दे रहा है तो कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा जी। वो व्यक्ति जो 24 घंटा काम करता है, इन लोगों के सुरक्षा के लिए रहता है और उसी को गाली दिया जा रहा है। बहुत बेकार है, बुरा है। बुरा है ना जी। यहाँ पे और भाई, उनसे बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं भैया? बड़े भैया हम तो हैं लखनऊ से, लेकिन रहते ही यहीं हैं। लखनऊ से रहते हैं? यहीं रहते हैं। आप कहाँ से भैया? लखनऊ से। हरियाणा और लखनऊ से रहते हैं। यही मान लीजिए, अगर आप ही के राज्य से लोग दिल्ली में आ रहे हैं, चाहे आप आ रहे हैं और काम कर रहे हैं और आपको गाली कोई दे, बुरी बुरी गालियाँ दे, अब मैं कह नहीं सकता, आप वीडियो देख लीजिएगा, महिला की बहुत बुरी बुरी गालियाँ दे रही है। क्या सम्मान पे कितना ठेस पहुँचता है? बहुत ज़्यादा पहुँचता है भाई। गाली तो पहली बात देना ही नहीं चाहिए। और जो हर कोई बंदा अपना अपना काम कर रहा है, सबको अपने काम में लगा रहे हैं, किसी को गाली देने का क्या मतलब है? जैसे आपने इनसे सिक्योरिटी को लेकर बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि सिक्योरिटी वालों की भी थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन उनसे ज़्यादा गलती होती है। सिक्योरिटी वाले तो अपने काम में है भाई, वो तो रोकेंगे टोकेंगे, जो उनका काम है वो करेंगे। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग अपनी मतलब पावर दिखाते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं। मैंने भी देखा कई बार इस बात को लेकर, हमने भी कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन हमारा न्यूज़ वाला तो काम है नहीं। हमने आपस में ये सब बहुत बार ये सब किए। ये सिक्योरिटी वाले भैया भी अच्छे खासे जानते हैं हम लोगों को। इनके साथ भी देखा मैंने, कई लोग गलत व्यवहार करके जाते हैं। उसके लिए क्या कहना यार, बस लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें। उनको भी जीने खाने दे, इतने बड़े पोस्ट पे तो है नहीं, बस यही है। 5,000 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 इन लोगों को महीना मिलता होगा और इन 15,000 में वो 24 घंटा, कम से कम 12 घंटा काम करते हैं ये लोग और बैठते भी नहीं हैं। 12 घंटा, हाँ 12 से ज़्यादा हो जाता है। सुबह 5 बजे जग जाते हैं, रात को 7 बजे, शाम को 8 बजे यहाँ से निकलते हैं, फिर 12 बजे तक इनका 20 घंटे का ड्यूटी हो जाता है यार मेरे हिसाब से। ये सोते कि हाँ 2-4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, वही इनका होता है। अब लोग सोचते हैं कि बंदा यूपी का है, बंदा बिहार का है, इसको जितना मन कर गाली दे दो, मार लो, पीट लो। अगर आप ही खुद बताइए, अगर यूपी और बिहार के लोग भारत ही नहीं पूरे विश्व के अगर कोने में नहीं रहते तो क्या लोगों का पेट भर जाएगा? ना नहीं। बिहार के लोग और यूपी के लोग हर जगह के लोग, सही बात है। इन्हीं की वजह से तो पूरा इंडिया चल रहा है। इतने जो धंधे फैले हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, हर जगह पे इन्हीं को पाया जाएगा। इनकी वजह से सब पूरे विश्व में है। दुबई, कतार में भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है कि नहीं? आप हरियाणा से हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हरियाणा के लोगों को कोई गाली दे दे
और चलो वो गाली दे दिया, नॉर्मल गाली दे दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, कोई बात नहीं। अब आप उससे बुरी बुरी गालियाँ दे रही है, अश्लील गालियाँ दे रही है और उसका कॉलर पकड़ के घसीट रही है। गलत है, गलत है। अब आप बताइए, ना ये तो गलत है भाई। यहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे लोग गाली दे रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड भी मार सकता था, लेकिन वो बेचारा महिलाओं की सम्मान करने महिला वाला। के सम्मान कर रहा था, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना तो ये मैं भैया कहना चाहूँगा महिलाओं से कि महिला होने का इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं कि किसी को भी कहीं भी निपटा दें, ये गलत है। हर जगह ऐसा तो हर महीने या कभी ना कभी देखो तो वीडियो न्यूज़ तो वायरल होते ही रहते हैं, ऐसा अक्सर चलता रहता है, और लेकिन ये गलत एक है। चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस जो है उनको उन्हीं के गाड़ी में बिठा के ले गया। अब ये अच्छा। बताइए, अच्छा उन्हीं के गाड़ी में, अच्छा कि उसको पुलिस के गाड़ी में लेके जाएगा, वो खुद चला के गई हैं। अच्छा। इतनी सुरक्षा दी गई है और 14 दिन का मात्र कस्टडी है और वहाँ पे वाईफाई एसी सब लगा हुआ, तो हाँ 5 स्टार की ज़िंदगी है फिर उसमें। और 14 दिन के बाद छूट जाएंगी। तो आप ये बताइए, 14 दिन के बाद छूटने के बाद क्या वो फिर से किसी को गाली नहीं देंगी क्या? अरे भैया ऐसे वो सुधर थोड़ी जाएंगे, उनको कुछ डोज मिला ही नहीं तो फिर क्या होगा फिर। हमारा बस यही मांग है यहाँ के सरकार से, बिहार की सरकार से, कि जब वो छूट के आ रही है तो उनको जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे माफ़ी मंगाया जाए और बिहार के लोगों से माफ़ी मंगवाया जाए। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ होना एक चाहिए। वीडियो बनाया है जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड से कहे कि आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए और बिहार के लोगों को मैं गाली दे दिया है, उसके लिए भी कितना क्षमा। ठेस पहुंचा होगा उसको, उसकी उम्र क्या थी, कितना ठेस पहुंचा होगा उसको। सर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नहीं है, यूपी बिहार के लोगों के मान सम्मान की और जो सोसाइटी में रहते हैं उनके भी मान सम्मान की बात है, मान सम्मान उनको खुद देखना चाहिए। ये तो उनको खुद आगे बढ़ना चाहिए, भाई ये क्या हो रहा है। उनको अपना एक कमेटी या कुछ भी बनाना चाहिए, ग्रुप बना के बस आगे आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं करना था। तो ये तो वहीं के लोग कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें। जी सही बात है। तब आप समझ सकते हैं भाई लखनऊ से, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों के लिए सम्मान क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग को गाली दे रहे हैं? नहीं देनी चाहिए था, देना गलत बात चाहिए है, नहीं बहुत तो गलत। अब आप समझ सकते हैं, ये वही जेपी ग्रीनविच टाउन नोएडा का सेक्टर है जहां पे आपको मैं बता दूं, महिला जिनका नाम है भाव्या राय जी आती है और यहां आने के बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड को गाली देते हैं, उनका मान सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसका कॉलर पकड़ के घसीटती है। इसके बाद आपको मैं बता दूं बुरी बुरी गालियां देती है और साथ ही साथ वो बार बार बिहार का नाम लेती है। और इसी जगह पे मैं ये कहना चाहूँगा, भाव्या जी आप जब 14 दिन के बाद निकल के आ रही हैं, आपको यहीं आकर वीडियो बनाकर आपको सिक्योरिटी गार्ड से माफ़ी मांगना होगा, बिहार के लोगों से आपको माफ़ी मांगना होगा, तभी बिहार के लोग आपको बख्शेंगे, वरना आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं और बाकी मीडियागण यहाँ पे आइए और यहाँ आकर भाव्या के औकात याद दिला दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है। किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुँचाना, किसी को नीचे दिखाना लोग आम बात समझ चुके हैं, किसी को गाली देकर चला जाना लोग आम समझ रहे हैं, किसी को मार देना लोग आम समझ रहे हैं। ये मान सम्मान की बात है, ये आम बात नहीं है। चाहे वो बिहार के लोग हो, हरियाणा के लोग हो, यूपी बिहार के लोग हो या कहीं के लोग हो, मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मान सम्मान से ऊपर औकात जाती है तो औकात याद दिलाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। और जितने भी बिहार के लोगों से, आप लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए खुद आवाज़ उठाइए, वरना लोग आएंगे और आपके मान सम्मान को रौंद के चले जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप कुर्सी के पीछे मत पड़िए, रोजगार पे काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, वरना अगला बार तो लोटा लेके घूमिएगा, हम ही आपको लोटा दिखाएंगे। आपको भी नीतीश जी चेतावनी दे रहा हूं कि आप भी सुधर जाइए, आप बिहार के लोगों के लिए काम कीजिए। बाकी हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बिहार के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच पाए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।